उतरे जी। बम बम महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपकी टीम को इतनी धूप में एक ज्वलंत समस्याओं को लेकर आप यहाँ तक समय दे रहे हैं। मैं एक ना जानता हूँ, संस्कृत में कहावत है अति सर्वत्र वर्जयेत, और रामधारी सिंह दिनकर की कहावत है, कविता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अभी हमारे आदरणीय मुकेश जैन जी बोले, तो पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो भावनाएं हैं बहुत निचले स्तर तक पहुंच गया है। अब आप देखिए, ये निचले स्तर तक एक दिन में तो नहीं पहुंचा है। पूरे 75 साल के न्यायपालिका के इतिहास में देश की जनता ने न्यायपालिका को इज्जत देते 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 शर्म लिहाज करते 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 लास्ट में इनको अपने मुंह से निचले पौधान पर ले आया है। और इसका आगाज कहाँ है? इसका आगाज है न्यायपालिका के खिलाफ अहिंसक जन आंदोलन का। नेपाल में यदि सुप्रीम कोर्ट जलाया गया तो भारत में नहीं जलाया जाएगा, आंदोलन होगा, अहिंसक आंदोलन होगा, उसे कौन नहीं रोक सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या भारत की न्यायपालिका ने 75 साल के अपने किए धैर्य से जन आंदोलन को आक्रोशित करने का जो महापाप किया है, उसकी सजा देने के लिए भारत का सदन खामोश हो गया है, भारत के राष्ट्रपति शायद विवश हो गया हो, लेकिन देश की जनता विवश नहीं है। और देश की जनता देश की संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकती। देश की जनता जीवंत जनता है, इसलिए अहिंसक जन आंदोलन के द्वारा इन न्यायपालिका को, मेघालय की न्यायपालिका को सर समेत नेस्तनाबूद करने के लिए और भारत की न्यायपालिका की स्थापना के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन जल्दी ही होने वाला है। और उस आंदोलन में सबको, जो कब्जाधारी, कोलोजियम के कब्जाधारी, अवैध कब्जाधारी, गैर संवैधानिक जज हैं, उनको सामूहिक इस्तीफा देना ही होगा, हर हाल में देना होगा। खैर, ये तो इन्होंने जो किया है उसका परिणाम देश की जनता इनको अपनी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा रंगे हाथ जैसे अपराधी को पकड़ लिया जाता है, उस प्रकार ये देश की जनता ने इसको पकड़ के अपनी वाणी से इनको मर्म तक आहत कर चुका है। लेकिन हमारे जैन साहब बोले इनकी खाल मोटी हो चुकी है, तो जरूर मोटी हो चुकी है। क्योंकि मैं दूसरी ओर एक बात और करना चाहूँगा, असली मुद्दा मेरा पटाखा है, लेकिन एक बात अगर मैं छोड़ दिया तो वो बेकार हो जाएगा। आज तक भारत की न्यायपालिका ने अपने को मुगलों और अंग्रेजों से आज़ाद नहीं कर सका। लानत है ऐसी न्यायपालिका पर। धिक्कारता हूँ ऐसे न्यायपालिका को, धिक्कारता हूँ ऐसे जज को जो आज तक 75 साल के दरमियान खुद को आज़ाद नहीं कर सका। आज भी इनके आगे रोम की देवी की मूर्ति लगी हुई है। क्यों भाई? ये भारत है या रोम है? कौन है, क्या है ये? और आपकी जो हरकतें हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में आपकी हरकतें दर्ज हैं। और अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा, बम बम महाराज नौटिया के द्वारा 1000 से ज़्यादा मेल आपको अटैचमेंट के साथ, सबूत के साथ भेजा है, लेकिन आपने आज तक उनका कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं की है। ये साबित करता है जन आंदोलन के लिए जन आंदोलन होगा और बम बम महाराज नौटिया उसका सूत्रधार है और रहेगा। लेकिन मैं आज भी कह देता हूँ, हमारा जन आंदोलन नेपाल की तरह, बांग्लादेश की जगह, पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह
हिंसक नहीं होगा, अहिंसक होगा। और अहिंसक आंदोलन में वो ताकत होगी जो बड़े से बड़े तख्त और ताज को बहा के रख देगा। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए और ये इस पर अमल करना चाहिए। इसके लिए यहाँ आए हैं। आज पटाखा के केस के संबंध में सुनवाई है। 16/12/2024 को इंटरवर्नर याचिका के लिए हमने याचिका फाइल किया था, हस्तक्षेप याचिका की, लेकिन 16/12/2024 के बाद कई डेट पर सुनवाई पटाखा के ऊपर हो चुकी है, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाने की, मेरी बात रखने की, मुझे सुनने की आज तक मौका नहीं दिया, या दूसरे भाषा में कहिए हिम्मत नहीं किया है। क्योंकि इनको आईना दिखा देते अच्छी प्रकार से। ये प्रदूषण के नाम पर पटाखा बंद कर रहे हैं, जबकि पटाखा प्रदूषण से पटाखा का कोई संबंध नहीं है। मैं दावा के साथ कहता हूँ, लावादा बहस कर ले, हिंदुस्तान के सभी न्यायपालिका, छोटी न्याय, उच्च सर्वोच्च न्यायपालिका, हाईकोर्ट न्यायपालिका, जिला न्यायपालिका या एनजीटी जो भी हैं, सबको चुनौती देता हूँ, आके लाइव बहस करे 142 करोड़ जनता के बीच और साबित कर दे पटाखा के प्रदूषण होता है। आपका उद्देश्य पटाखा को बैन करना है, प्रदूषण से मतलब नहीं है। आप दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं और आप ये खेल आपका जो है आज नया नहीं है। आप मणिपुर चले जाते हैं, आपका टारगेट मणिपुर होता है, 6 जज मणिपुर चले जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं जाते। आप बंगाल नहीं जाते, आप केरल नहीं जाते, आप झारखंड नहीं जाते, आप अन्य किसी भी जगह पर नहीं जाते जहां हिंदुओं का सरेआम नरसंहार हुआ है, जहां हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जघन से जघन अपराध किया गया है, बलात्कार किया गया है, रेप करके हत्या किया गया है। आपकी खामोशी, आप ये समझ लीजिए, मैं अभी बोल चुका हूँ, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप विवेक शून्य हो चुके हो और इसका परिणाम हर व्यक्ति के कर्म का परिणाम उसको खुद भुगतना पड़ता है। आपका कर्म आपको फल देगा। आप ये समझ लिए हो परम स्वतंत्र सिर पर को नहीं, ऐसा नहीं है जज साहब। सरकार आपको कुछ नहीं कह सकती है, उसकी मजबूरी हो सकती है। भारतीय संसद, भारतीय सदन, भारत के राष्ट्रपति आपको कुछ नहीं कह सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है। वैसे उन्होंने 14 सवालों से आपको निरुत्तर जरूर कर चुका है, लेकिन देश की जनता कैसे खामोश रह सकती है? उस देश की जनता को जो हजारों साल से पीड़ित है, उस देश की जनता को जिसको 200-250 साल तो अंग्रेजों ने रगड़ा है, रौंदा है, उसको आवाज देने से आप नहीं रोक सकते। क्योंकि आपके पैरों तले 75 साल से भारत की जनता रौंदा गया है। आपने न्याय को बलि दिया है, संविधान को तोड़ा है, लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मारा है, संवैधानिक न्याय भेदभाव किया है। आपने जो हिंदू या देश हिंदुओं की है, ये देश किसी आक्रांता का, लुटेरे का, चोर डकैतों का, जब जो गुलाम इस देश को बनाया है उसका कतई नहीं है। लेकिन आपने जिसका ये देश नहीं उसको आपने मालिक बना दिया, और जिस हिंदुओं का ये देश है उसको आपने दोयम तेयम दर्जे का ऐसा नागरिक बना दिया कि जो मर्जी तब जब मर्जी कोई भी इनको ठोकरे मार देता है, इनकी माँ बहन बेटी के साथ, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता है, इनकी जमीन कब्जा कर लेता है, इनको भगा देता है, इनके देश में एंट्री बंद कर देता है। आखिर ये क्यों? ये सारे एक नहीं अनेक ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जिसके जवाब सुप्रीम कोर्ट को, भारत की न्यायपालिका को देना है। मैं आगे अपनी बात को लंबा नहीं करते हुए एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका महोदय गवई साहब जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर हमारी 16/12/2024 की जो हस्तक्षेप याचिका थी पटाखा के ऊपर में, उसमें हमें कब सुनेंगे? एक हमें सुने। दूसरी बात, न्यायपालिका को
न्यायपालिका रहने दें। आपके ऊपर जो देश की जवाबदेही है, आपने अपनी जवाबदेही को मटिया मेट किया है। कारण चाहे जो भी रहा हो, जैसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी जी ने कहा था कि यहाँ सब बिकाऊ है, खरीदने वाला चाहिए। तो AM अहमदी जी के शब्दों में यदि आप लोग इस गलती, इस महापाप को एक पवित्र न्यायाधीश के पद पर बैठे रहकर और थोड़ी सी कचरा को खलक में डालने के लिए उसको स्वीकार किए हैं और अपनी ईमान को, ज़मीन को बेचे हैं, तो इसके लिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आप सुधरें। अगर नहीं सुधरें तो इस्तीफा देकर सुधारें। आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। अहिंसक जन आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के सभी गेटों पर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के सभी जजों के घरों पर दस्तक देने वाला है। वो दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर के घरों में हो, लेकिन जब ये दस्तक दिया जाएगा पूरे देश में एक बहुत बड़ी अहिंसक आंदोलन होगी। इतना ही कह के